हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ और आज का हमारा एक प्रैक्टिस सेशन होने वाला है ऑन द टॉपिक पी ब्लॉक एलिमेंट्स। गाइस देखिए, हमने अभी तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं किया है, तो ये जो आपका प्रैक्टिस सेशन होगा ये टोटली बेस्ड होगा ग्रुप नंबर 13, 14, 15 एंड 16 के ऊपर। इस प्रैक्टिस सेशन में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ग्रुप नंबर 13, 14, 15 एंड 16 से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपका जो प्रैक्टिस सेशन होगा ये होगा 30 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, मतलब कि 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे 25%, 1/4। इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको आपके पेन और नोटबुक को बिल्कुल रेडी रखना है। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड मोर इम्पॉर्टेंट, जब आप ये प्रैक्टिस सेशन कर रहे होंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, आपको ऑनेस्ट रहना है खुद के साथ। आपका जितना भी स्कोर आता है आफ्टर डिडक्टिंग 25% नेगेटिव मार्किंग, हमें अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। नंबर 1 क्वेश्चन इज दिस। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, टाइम अप गाइस, प्लीज स्टॉप। तो आपको लिखना था फॉर्मूला बोरेक्स का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता है बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। आई होप आपने ये आंसर बिल्कुल करेक्ट लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। जल्दी से सॉल्व कीजिए। आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है स्टेबिलिटी का इन केस ऑफ 13th ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, प्लीज स्टॉप। तो आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है स्टेबिलिटी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है जैसे ही आप बोरॉन से टीएल की तरफ जाएंगे प्लस आयंस की केस में, तो आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। आपको बताना है मैक्सिमम मेटालिक कौन सा एलिमेंट है इन केस ऑफ ग्रुप नंबर 13। जल्दी से इसका आंसर बताइए।
टाइम अप। तो आपको पता है ग्रुप नंबर 13 के केस में मैक्सिमम मेटालिक आपका होता है एल्यूमिनियम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सा होता है? Okay, so the correct answer for this question is option number C. आपको पता है डायमंड की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होती है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व कीजिए, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है मेल्टिंग पॉइंट का। Time up. So the correct answer for this question is option number B. Okay, next question. जल्दी से सॉल्व कीजिए, आपको बताना है मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज। ओके, टाइम अप गाइस। तो आपको पता है मैक्सिमम कोवेलेंसी जो होती है नाइट्रोजन के केस में वो होती है 4। तो इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, आप इसे निकाल के भी देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व कीजिए। द करेक्ट ऑर्डर for density in case of different allotropes of phosphorus is। आपको डेंसिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है इन केस ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस।
Okay, time up guys. So the correct answer should be option number A. Next question. Write down the correct name for HPO3 whole thrice. तो जो करेक्ट नाम होना चाहिए HPO3 होल थ्राइस का वो होना चाहिए साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन. The correct answer is option number D. Next question. Nitrogen reacts with calcium and carbon to give calcium nitride, calcium cyanide, calcium cyanamide and calcium nitrate. जल्दी से बताइए नाइट्रोजन कैल्शियम और कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या देता है. ओके गाइस, तो नाइट्रोजन जब कैल्शियम और कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो वो देता है कैल्शियम साइनामाइड CaCN2. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम साइनामाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaCN2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए. ओजोन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट और ऑल.
तो आपको पता है ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और ब्लीचिंग एजेंट तीनों की तरह ही काम करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेबोरेटरी मेथड ऑफ ऑक्सीजन प्रिपरेशन। ओके गाइस, तो आपको पता है जब भी आपको ऑक्सीजन की प्रिपरेशन करनी होती है तो आपको KClO3 को हीट करना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाय हीटिंग KClO3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, पोलोनियम कैन नॉट शो डैश ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स स्टेबल कंपाउंड। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पोलोनियम शो नहीं करता उसके स्टेबल कंपाउंड्स में। ओके, प्लीज स्टॉप। तो आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। पोलोनियम कभी भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता उसके स्टेबल कंपाउंड्स के अंदर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज कैप्ड इन अ वेल स्टॉप्ड बॉटल बिकॉज। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को एक बॉटल के अंदर क्यों रखा जाता है बंद करके। ऑप्शंस हैं, इट इज हाईली वॉलेटाइल, इट रिएक्ट्स विद एयर, इट रिएक्ट्स विद मॉइस्चर ऑफ एयर और इट इज डिकम्पोज्ड बाय लाइट। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ओके, तो आपको पता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को कैप्ट किया जाता है एक वेल स्टॉप्ड बॉटल के अंदर क्योंकि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एयर की मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट रिएक्ट्स विद मॉइस्चर ऑफ एयर। Last question is this, a gas which is used as a anesthetic in dental surgery is। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए।
ओके गाइस, प्लीज स्टॉप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली गैस है डेंटल सर्जरी के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज N2O गैस। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्रुप नंबर 13, 14, 15 एंड 16। उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को आज प्रैक्टिस किया। नाउ इन केस अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी इंफॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर गिवन है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप CSIR UGC नेट के एस्पिरेंट हैं तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हैं। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस और एक सब्सक्रिप्शन के साथ अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल्ड पेड क्लासेस के साथ जा सकते हैं। आपको पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है। जब आप सब्सक्रिप्शन लें तो आप प्लीज रेफरल कोड नेहा यूज करिए, NEHA। आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फी। थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप आप सबको आज का प्रैक्टिस सेशन पसंद आया होगा।